को तैयार थी। लोना के इरादे अडिग थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था दिल्ली से असम पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, कितने शहर और गांव पार करके जाना होगा। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने से घबराई नहीं। महीनों तक वो लगातार चलती रही। रास्ते में जो भी गांव पड़े वहीं पर रूखा सूखा खाकर किसी तरह अपना पेट भरती रही। कितनी रातें उसने खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बिताई, लेकिन पीछे हटने का ख्याल कभी उसके मन में नहीं आया। अंत में लोना असम के कामरूप स्थित कामाख्या क्षेत्र में पहुंच गई। वहां पर जाकर उसने किसी योग्य गुरु की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन कामाख्या में बिताने के बाद लोना को इस्माइल जोगी की प्रसिद्धि के विषय में पता चला। इस्माइल जोगी तंत्र विद्या के बहुत बड़े जानकार थे। लोना ने मन ही मन निर्णय किया कि उसे इस्माइल जोगी को ही अपना गुरु बनाना है। अपने मन में दीक्षा प्राप्त करने की इच्छा लेकर लोना इस्माइल जोगी के सामने प्रस्तुत हुई। मुझे आपसे तंत्र शिक्षा लेनी है, क्या आप मेरे गुरु बनना चाहेंगे? वैसे तो इस्माइल जोगी एक बहुत जानकार योगी थे, लेकिन फिर भी लोना की खूबसूरती को देखकर उनका संयम भी डगमगाने लगा और उन्होंने लोना को तंत्र विद्या देने से इनकार कर दिया। किंतु लोना समझ चुकी थी कि हो ना हो इस्माइल जोगी उसकी सुंदरता के कारण ही उसे अपने शिष्या बनाने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए लोना ने आगे बढ़कर इस्माइल जोगी को अपना पूर्णतया समर्पण देने का वादा कर दिया। लोना ने अपना तन मन धन जीवन मृत्यु सब अपने गुरु के लिए समर्पित कर दिया था। लोना का समर्पण देखकर इस्माइल जोगी अब उसे दीक्षा देने से इनकार नहीं कर सके और फिर इस्माइल जोगी के संरक्षण में लोना का तंत्र शिक्षण शुरू हुआ। इस्माइल जोगी ने उस समय प्रचलित शाबर मंत्रों के माध्यम से बहुत सी तंत्र शक्तियों को साध रखा था। एक एक करके लोना भी शाबर मंत्रों की सिद्धि प्राप्त करने लगी। कई वर्षों तक लोना ने इस्माइल जोगी के साथ रहकर हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त की। कहते हैं लोना ने उन शक्तियों को भी साध लिया था जिसमें अभी तक इस्माइल जोगी को भी सफलता नहीं मिली थी। गुरु से शिक्षा लेकर लोना सिद्धियों के मामले में अब गुरु से भी आगे निकल गई थी। तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई लोना। तुम्हारे त्याग, समर्पण और सीखने की ललक के आगे मैं भी नतमस्तक हूं। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। इतिहास में तुमसे बड़ा तांत्रिक कोई और ना होगा। अपने गुरु से आज्ञा लेने के बाद लोना वापस अमृतसर में अपने गांव पहुंच गई थी। कहने को तो लोना के साथ हुई घटना को कई बरस बीत गए थे, लेकिन लोना के सीने में बदले की आग आज भी उतनी ही तेजी से जल रही थी। अपने अपमान का एक एक पल उसे याद था और अब अपने अपराधियों को